तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और पहले बात करते हैं रांची की, जहां आज एनडीए गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें एलजेपी, आजसू, जेडीयू और बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तय की जाएगी। सीएम रघुवर दास की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे सहित एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता नौशाद सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, आज एनडीए के घटक दलों की अहम बैठक है और चुनावी रणनीति पर यहां चर्चा होने की खबरें हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि 3 सीटों के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी, उनके नामों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। तो ये कोशिश है पार्टी की, भाजपा की और उनके तमाम सहयोगी दलों की कि तमाम जो राज्य की जो 14 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर जीत को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए और 3 सीटों पे जो मामला अब तक जो है वो किस कैंडिडेट, कौन सा उपयुक्त कैंडिडेट है, वो प्रत्याशी है, उस पर जो है ना गहन मंथन की जाएगी। और इसमें तमाम जो सहयोगी दल हैं, यानी आजसू है, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव प्रभारी जो पार्टी के हैं वो मंगल पांडे, उन्होंने स्पष्ट किया है, हालांकि उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया कि आखिर जो 3 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान में क्यों विलंब हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है और बार बार कहा है कि उचित समय पे जो है इसकी जानकारी दी जाएगी। अब तक उस पर जो है ना फाइनल जो है निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है पार्टी के नेताओं के द्वारा। और ये जो मीटिंग है उसमें इसी बात को लेकर के ये मंथन होगी कि आखिर ये 3 सीटों के अलावा जो राज्य की तमाम जो 14 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर किस तरह के भाजपा और उसके सहयोगी दलों की जीत को सुनिश्चित किया जाए। और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उपस्थित रहेंगे और पार्टी के जो आला जो नेता हैं वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। और ये देखना होगा कि आज की बैठक के बाद किस तरह से और कब जो है ना ये 3 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान होता है और किस तरह से इसमें कामयाबी मिलती है। सुकन्या। बिल्कुल नौशाद, लगातार हम भी खबरें दिखा रहे हैं, रोज इंतजार हो रहा है कि शायद इन 3 सीटों से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन रोज डीले की खबरें आ रही है। आज देखिए इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके अलावा नौशाद, अगर इस बैठक की बात करें तो बैठक की क्या कुछ रूपरेखा है, कब बैठक शुरू होगी और कौन कौन से अहम लोग इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ चर्चाओं के प्रमुख मुद्दे होंगे, सीट पर प्रत्याशियों के नाम के अलावा बताइए। जी सुकन्या, ये जो बैठक है ये 11 बजे से जो है निर्धारित है। इसमें कुछ विलंब हो सकता है। इसमें खास तौर से जो लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं भाजपा के, वो मंगल पांडे, वो उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित रहेंगे और तमाम जो सहयोगी दल के जो अध्यक्ष हैं, जो आला जो नेता हैं, वो इसमें उपस्थित रहेंगे। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ, वो भी उपस्थित होने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के इस पे लोकसभा की 14 सीटों पर किस तरह से जीत को सुनिश्चित किया जाए, इस पे विशेष तौर पे जो है ना मंथन होगा। और ख़ास तौर से जो 3 सीटों पे अब तक जो पेच फंसा हुआ है और उम्मीदवारों के जो नामों का ऐलान नहीं कर पाया और पार्टी जो इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है, उस पे भी मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरह से इन 3 सीटों की जीत को जो है सुनिश्चित किया जाए। तो ये आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में कि लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर के लगातार जो है मीटिंगें चल रही है, लेकिन 3 सीटों पे जिस तरह से पार्टी के नामों पर निर्णय नहीं लिया जा सका है, इस पे एक जो है न खास तौर से इस पे जो है मंथन होगा। और नजर बना के रखिए नौशाद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रांची के बाद बढ़ते आगे बात करते हैं गोड्डा लोकसभा सीट पर, जहां 2 बड़ी दावेदारी दिखने लगी है। महागठबंधन के प्रदीप यादव और बीजेपी के निशिकांत दुबे में वाक युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में जब प्रदीप यादव ने दावा किया कि लोगों ने मोदी सरकार को बदलने का मन बना लिया है और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, तो बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार मोदी की लहर नहीं, सुनामी है और किसी की जमानत नहीं बचेगी। कि लोगों ने तो मूड बना दिया है, उस मूड को हम सबको परिश्रम करके केवल वोट में परिणत करना, इतना ही बाकी है। तो मैं सुनामी कहता हूँ, माननीय मोदी जी की सुनामी चल रही है और मुझे लगता है कि गोड्डा में सबों की जमानत जब्त हो जाए।
लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत के नामांकन में पहुंची मांडर से बीजेपी विधायक गंगोत्री कुजूर ने दावा किया कि इस बार भी सुदर्शन भगत की जीत पिछली बार की तुलना में बड़ी होगी। गंगोत्री कुजूर ने कहा कि 2014 में जीत के बाद सुदर्शन भगत के क्षेत्र के लिए विकास का ढेर सारा काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी सुदर्शन भगत को मांडर से बड़ी बढ़त मिली थी और इस बार भी सुदर्शन भगत की जीत में मांडर बड़ी भूमिका निभाएगा। कि पिछले बार जो हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र से जो पूरे जीत का आगाज वहां से मिला था, उससे कहीं बेटर ज्यादा से ज्यादा इस बार मिलने का ये है। क्योंकि पिछले बार जो था, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सिर्फ लोग नाम जानते थे, मोदी मोदी नाम ये था, उनके जेहन पे ये था, अभी दिल पे उतर गया है। और जिस काम को, जितने सारे विकास के काम हुए हैं आज से पहले कभी किसी भी सरकार में नहीं हुए। लोकसभा के इस चुनावी महासमर में उम्मीदवार अब लोगों के बीच जाकर वोट मांगने लगे हैं। हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा भी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो पिपरवार के गांवों का दौरा कर लोगों से रूबरू हुए और उनसे वोट की अपील की। में दाल नहीं गली तो खिचड़ी खाइएगा, नहीं खाइएगा ना। इस माँ खिचड़ी में दोस्तों दाल गल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये दाल सिर्फ थोड़ा इसमें काला नहीं है, इस दाल में थोड़ा सब काला नहीं है, ये दाल ही काली है, क्योंकि ये ही काले हैं, ये ही बस दिल में इनके इरादे काले हैं, सिर्फ कमाई और मलाई यही इनके दिमाग में घूमता रहता है। भाई और बहनों, इनकी दुकानों को हमने बंद कर दिया। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के कई इलाकों का दौरा कर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और लोगों से महागठबंधन को वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं दौरे के बाद बाबूलाल ने कहा कि इस बार बीजेपी की एक भी सीट नहीं बचेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी जीतना मुश्किल, और लोगों के जो उत्साह हमने देखा तो मैं कह सकता हूं कि वोट भी उसी उत्साह से लोग डालेंगे। और इस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि कहीं भी कोई लेकिन परंतु नहीं रह गया है। आरजेडी में जारी भगदड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक एक कर पार्टी नेताओं का मोहभंग होता जा रहा है और लालू की वफादारी से तौबा करते जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में अब झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य और आरजेडी नेत्री विनीता देवी भी शामिल हो गई हैं। विनीता देवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इशारों में बीजेपी में जाने के संकेत भी दिए हैं। हम 20 साल से काम कर रहे हैं आरजेडी में, जो मान सम्मान पाना चाहिए वो हमको नहीं मिला। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये हमको रिजाइन देना ही बेटर है। हाँ, हम आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं। पॉलिटिशियन में ही ज्वाइन होना है, लेकिन जो बेटर होगा हम तो डिसाइड अभी नहीं कर पाए हैं कि कहाँ जाना है। हाँ, माननीय अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में ही हम समर्थ हैं। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीजेपी ने 75 पार उम्र वालों को जमीन धरा दिया है। ऐसे में कई लोग आशंकित हैं कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तो आप बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकसभा चुनाव कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी ने कुछ ऐसी ही बानगी दिखाई है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर कड़िया मुंडा और राम टहल चौधरी का टिकट इसी आधार पर कटा है। ऐसे में अपना भविष्य अंधेरे में देखते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और 5 बार गोमिया से विधायक रहे 79 साल के छत्रु महतो कहते हैं कि जीत दिलाने वालों की उम्र नहीं देखनी चाहिए। उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसमें छूट दी जाएगी। 6 महीना 7 महीना में चुनाव होने वाला है, तो उसमें मान ले कि हम अगर रिलैक्सेशन करके हमको टिकट दे देता है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ना चाहिए भी पार्टी को, क्योंकि पार्टी को सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ना, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना। परफॉर्मेंस के बावजूद उम्र के इस बैरियर ने पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रांची में राम टहल चौधरी का विकल्प ढूंढने में पार्टी के पसीने छूट गए हैं, लेकिन पार्टी का एक धड़ा ये भी मानता है कि उम्र सीमा जरूरी है, तभी दूसरी पीढ़ी के लोगों को मौका मिलेगा।
और ये 75 इयर्स जो लाइन उसको रखा गया है, ये अच्छा है। इसका सभी पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। पार्टी हित के लिए भी ये अच्छा है। 75 होने के बाद वो लोग हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो जाते हैं, उनको चाहिए अपना कनिष्ठ लोग को मार्गदर्शन दे। हमें लगता है कि एक उम्र सीमा निश्चित करनी चाहिए ताकि जो हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, वो नई पौध है, उसको भी मौका मिले। पार्टी के इस फैसले से झारखंड के तकरीबन 30% नेताओं का भविष्य दांव पर है कि अब वो भी रिटायर घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पार्टी के लिए भी उनके विकल्प तलाशने की चुनौती सामने है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड महागठबंधन के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन एनडीए को हराने के लिए चुनौतियां भी कम नहीं। आलम यह है कि उम्मीदवारों का पेंच भी महागठबंधन की सांसें ऊपर नीचे करने में लगा है। कभी नीम, कभी शहद, कभी नर्म, कभी सख्त। गाने के ये बोल झारखंड महागठबंधन का हाल बताने के लिए काफी हैं। टिकट और उम्मीदवारी के पेंच में फंसे महागठबंधन में मकसद पीछे होने लगा है। मुश्किलें कई हैं। पहले सीटें तय होने में वामदल बाहर हो गया। आरजेडी अड़ा तो उसने महागठबंधन से अलग ही एक उम्मीदवार उतार दिया, और अब तय सीटों के आधार पर कुछ नाम सामने आए तो घटक दलों में अंतर्विरोध शुरू हो गया। ये अलग बात है कि दलों के नेता और उम्मीदवार सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद करते दिखाई देते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए हम लोगों ने काफ़ी पहले से एक दूसरे का हम लोगों को काम करने का मौका मिला है साथ में, तो हम लोगों का सामंजस्य काफ़ी अच्छा है। हम लोगों में तालमेल बहुत बढ़िया है। वो आने वाले दिन में आप सभी को देखने को मिलेंगे। वहीं कार्यकर्ता इस सीट पर जेएमएम का उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन सीट कांग्रेस के खाते में गई तो उपेक्षा का दर्द छलकना ही था, लिहाजा विरोध शुरू हो गया। जब तो ऐसा अपना वोट देके जाएंगे और घर में सो जाएंगे। इसको बुरा लगना लगे, संगठन कार्रवाई करना तो करे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अब सम्मान और इज्जत मिलेगा तो हम लोग खटेंगे, हम लोग सक्षम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये मामला तो शायद सुलझ भी जाए, लेकिन कांग्रेस ने जहां अभी नाम घोषित भी नहीं किए, उम्मीदों का खेल वहां भी शुरू हो चुका है। चतरा में संभावित उम्मीदवार के तौर पर मनोज यादव बिना कुछ कहे क्षेत्र का दौरा शुरू कर चुके हैं, तो वहीं पहले से ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी आरजेडी अब भी यही उम्मीद पाले है कि कांग्रेस यहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जो कुछ लोग एक उम्मीदवार कर सकता है जनता की उम्मीदों के लिए, वह हमारे उम्मीदवार ने जनता की उम्मीदों के लिए किया और उस पर खरे उतरे हैं। इसलिए हमने कहा था तो महागठबंधन से अभी भी उम्मीदवार नहीं आए हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद कंसिडरेशन हो। इतना ही नहीं, हजारीबाग और कोडरमा को लेकर महागठबंधन से बाहर हुए वामदल ने भी आंखें तरेरते हुए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वामदल के नेता अब ये कहते दिख रहे हैं कि उन्हें दलों के नहीं, जनता के महागठबंधन पर यकीन है। गठबंधन बनाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो तो एक तरीके से कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इसको ठीक करेगी और इस चुनाव में एक एक वोट जनता हर जगह वो भाजपा के खिलाफ देगी। जाहिर है प्रदेश महागठबंधन की सांसें ऊपर नीचे होने लगी हैं, और ऐसे में एनडीए को हराने के उनके मकसद का सुरताल भी कहीं बिगड़ न जाए। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र के साथ